इसकी कुछ इंतहाई ख़ास स्पेशल केसेस हैं, इनको समझ लें, समझेंगे अगेन रटना आसान हो जाएगा, याद रखना बल्कि आसान हो जाएगा। पहली कंडीशन ये मास आर इक्वल, जो m1 का मास है वही m2 का मास है। अभी जो हमने प्रॉब्लम की उसमें m1 0.1 था और m2 8 था, मास इक्वल नहीं थे। इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं दोनों इक्वल हैं, यानी या तो दोनों 0.1 है या तो दोनों 8 है। तो फिर दोनों को अलग अलग नाम देने की ज़रूरत, m1 भी 8 है m2 भी, तो ये m वो 8 है, एक ही वैल्यू, सही है। अब इनको अलग अलग नाम देने की ज़रूरत नहीं। v1 का फॉर्मूला अगेन लिखा, m1 माइनस m2, अगेन m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2। m1 भी m है, m2 भी m है, m माइनस m क्या हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय u1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय m प्लस m 0। तो ये 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो गया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। इधर आ जाए, m की जगह भी m, इस m दोनों m की जगह भी m, 2m u2 m प्लस m 2m, 2m से 2m कैंसिल, तो ये क्या हो गया 0 प्लस u2, तो 0 प्लस u2 क्या हो गया u2। v1 बराबर हो गया u2 के, v1 बराबर हो गया u2 के। इसी तरह v2 निकाला, m2 माइनस m1 u2, इसका उलट यहाँ m1 माइनस m2, यहाँ m2 माइनस m1, m1 m2, यहाँ 2m2 u2, यहाँ 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस, यहाँ भी अगेन देखें m माइनस m क्या हो जाएगा 0 इसकी तरह, तो मैंने अब इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, m माइनस m इस पूरे को क्या कर देगा 0। यहाँ भी वही हुआ, m1 की जगह भी m, m1 की जगह भी m, m2 की जगह पर m, तो 2m अपॉन 2m ये भी कैंसिल हो गया, v2 हो गया u1। u1 क्या है, m1 की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, अभी न्यूमेरिकल किया, अभी इसीलिए मैंने पहले न्यूमेरिकल करा। u1 क्या है, m1 की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। u2 क्या है, m2 की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। v1 क्या है, m1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। v2 क्या है, m2 की वेलोसिटी आफ्टर। तो m1 की वेलोसिटी जो आफ्टर कोलिजन है वो बराबर है m2 की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। m2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बराबर है m1 की वेलोसिटीज बिफोर। दोनों ने वेलोसिटीज चेंज कर ली, m1 ने m2 की वेलोसिटी ले ली, m2 ने m1 की वेलोसिटी ले ली। यहाँ मैंने समझाया भी डायग्राम से। अगर ये दोनों सेम है, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद क्या हुआ v1 u2 हो गया यानी v1 4 हो गया, v2 u1 हो गया यानी v2 10 हो गया। तो अगर गौर करें कोलिजन से पहले u1 10 है, कोलिजन के बाद v2 10 है, कोलिजन से पहले u2 4 है, कोलिजन के बाद v1 4 है। यही तो मतलब है इक्वल का, v1 बराबर है u2, तो यानी v1 ने u2 की वैल्यू ले ली। तो दोनों ने क्या की, वेलोसिटीज इंटरचेंज कर ली। इसको क्या कहते हैं, इंटरचेंज करने का। या आप अगर बहुत अच्छे दोस्त हों, आपके पास बहुत प्यारा सा मोबाइल हो और आपकी कोई बहुत दूसरी अच्छी दोस्त का यार मोबाइल इंटरचेंज करते हैं, उसके पास वो नोकिया पुराना जिस पे यूट्यूब ना चलता हो, लेकिन आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, आप कहते चलो कर लेते हैं। नोकिया आपने उससे लिया, सैमसंग दे दिया, इसको क्या कहेंगे, ऐसा करेंगे आप लोग, करेंगे अगर आप करेंगे तो फिर तो वाकई आप बहुत सखी हैं। इसको कहते हैं इंटरचेंज करना, अपनी चीज़ दे देना, उसकी चीज़ ले लेना। तो दोनों ने क्या किया, वेलोसिटीज इंटरचेंज कर ली हैं। कंक्लूजन क्या हुआ, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। रिजल्ट ये एक लाइन में, एक लाइन में रिजल्ट। केस नंबर 2 यही है कि मासेस तो इक्वल हैं, एक इजाफा है, सेकंड मास रेस्ट पे कोलिजन से पहले।
कोलिजन से पहले होगा क्या, होगा क्या, ज़रा सोचें ना ऐसे। ब्लेड की मैंने एग्जांपल कल भी दी थी। कभी देखा है वो ब्लेड स्नूकर? कभी देखा है, कभी खेला है? कंचे खेले, कंचे खेले? कभी ऐसा हुआ है कि जो कंचा रखा हुआ है सामने, ये एक कंचा नंबर 1 है, ये आपने मारा, जब ये लगा तो ये चला गया और ये उसकी जगह पे बैठ गया, एग्जैक्ट उधर ही बैठ गया। कभी ऐसा हुआ? हुआ है कभी? ऐसा होता है। शर्त क्या है? बिल्कुल जो कहते हैं हेड ऑन कोलिजन हो, बिल्कुल सीध में मिले दोनों, दोनों का साइज तकरीबन इक्वल हो और सेंटर जो लाइन को मिला रही है सीध में मिले, ये इधर आके ना टकरा जाए, जो मैंने कहा था ना 1 डायमेंशन सीध में। ऐसा होता है। ऐसा होगा क्या? ये वाला मूव कर जाएगा, ये वाला उसकी जगह पे बैठ जाएगा। कोलिजन से पहले जो रेस्ट में था, कोलिजन के बाद वो मूव करने लग जाएगा। कोलिजन से पहले जो मूव कर रहा था, कोलिजन के बाद वो, तो अगेन वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई, होगा भाई, वेलोसिटीज क्या होंगी। लेकिन चूंकि इसमें एक वेलोसिटी 0 है, तो कोलिजन के बाद भी एक वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अगेन हमारा फॉर्मूला हमें यही बताएगा, जो हम रोज़मर्रा लैब में देखते भी हैं, स्नूकर में भी ऐसा होता है कभी कभी। फॉर्मूला वही है, m1 की जगह m, m2 की जगह m2 की जगह b, m माइनस m, 0 अपॉन एनीथिंग, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। तो ये पहला 0 तो m माइनस m की वजह से हुआ, पहला 0 तो m माइनस, दूसरा 0 u2 0 है, u2 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। इस टर्म को 0 किया m माइनस m ने, इस टर्म को 0 किया u2 0 ने, तो 0 प्लस 0 इज 0। v1 क्या हो गया? आप पूरी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना चाहते हैं कर लें, मुझे कोई एतराज़। m माइनस m 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई u1 0 आएगा, फिर 0 अपॉन m1 प्लस m2 भी 0 आएगा। आप इस तरह करना चाहें कर लें, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सेकेंड फार्मूला, वही फार्मूला दोबारा लिख लिया। अगेन m माइनस m, ये 0 हो गया, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। m माइनस m और u2 अब दोनों एक ही जगह पे हैं। m माइनस m भी 0 है, u2 भी, m माइनस m भी इस पूरे को 0 कर रहा है, u2 भी कर रहा है, चलें 0 हो गया। यहाँ पे 0 वाली कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे ये वाला काम हो गया। यही चीज़ है ना, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस, तो m1 की जगह m, m1 प्लस m2 की जगह भी m, तो 2m अपॉन 2m, क्या बच जाएगा? u1। सही है, इसलिए यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ये यहाँ किया हमने, यही चीज़ यहाँ हो जाएगी 0 प्लस u1। तो v2 क्या हो गया? u1। देखिए काम वही हुआ है, काम v2 हो गया है u1, यहाँ पे भी हुआ था v2 u1। v1 हो गया है 0, क्यों? क्योंकि u2 0, तो बेसिकली v1 u2 ही के बराबर हो गया। v1 काम वही हुआ। यहाँ देखें मास 1 मूव कर रहा है, u1 10 है, ये जहाँ मैं u1 लिख रहा हूँ इसका मतलब है वो मास 1 है ना, ठीक है। यहाँ u2 लिख रहा हूँ वो मास 2 है, इसी तरह ये मास 1 है, ये मास 2 है। सारी डायग्राम्स में ये आया, इससे टकराया, इसको तो इसने पुश कर दिया आगे, खुद उसकी जगह पे बैठ गया, खुद मूव नहीं कर रहा। मास 1, मास 1, मास 1, मास 2, मास 2, मास 2। कोलिजन से पहले मास 2 रेस्ट में, कोलिजन के बाद मास 1 रेस्ट में। कोलिजन से पहले मास 1 मूव कर रहा था, कोलिजन के बाद मास 2 मूव कर रहा है। मास 1 ने अपनी सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारे मास 2 को दे दी, मास 2 को मूव करा दिया, खुद रुक गया। क्लियर है? सोचें आंखें बंद करके, आंखें बंद करके सोचें सिचुएशन क्या है। When a massive body, massive, भारी, बहुत भारी, बहुत भारी, collides with a lighter body, बहुत भारी बॉडी, बहुत भारी जिस्म टकराता है बहुत हल्के जिस्म से।
बहुत भारी। अब मेरे पास बोर्ड छोटा है वरना मैं और भी बड़ा बना देता। ये M1 है, ये क्या है M1, ये M2 है, ये M1 है, ये M2 है। बहुत भारी, बहुत हल्का, छोटा, मैसिव भारी, लाइट हल्का, वजन मास में। बहुत भारी जिस्म बहुत हल्के जिस्म से जाके डंपर आ रहा है पीछे से, आगे जा रहा है साइकिल वाला। डंपर ने क्या किया, साइकिल वाले को मार दिया, क्या होगा? डंपर को कुछ होगा? डंपर जिस स्पीड से जा रहा था उसको तो लगेगा ही नहीं तो कुछ हुआ। साइकिल बेचारी क्या होगी, उड़ती हुई। अगर मैं और आप साइकिल पे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। या जिस तरह कार्टून्स में दिखाते कोई बहुत मोटा आदमी है, वो दौड़ता हुआ आता है और किसी छोटी सी चीज़ से जाके टकरा जाता है, उसको तो कुछ फील ही नहीं होगा कि कुछ हुआ भी है। समझ रहे हैं? तो ये अगेन हमारी कॉमन सेंस है कि जब ये इससे जाके टकराएगा इसको कुछ भी नहीं होगा, इसको कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। फॉर्मूला भी बता रहा, फॉर्मूला बता रहा, क्या बता रहा है फॉर्मूला? देखें, M1 इज मच मच ग्रेटर देन M1 M2 से बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि M2 उसके मुकाबले में ना होने के, तो M2 को जीरो ही ले लिया भाई। फिर M1 है 1,00,000 किलोग्राम, M2 है 1 ग्राम। अब 1,00,000 किलोग्राम के मुकाबले में 1 ग्राम की कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा। ठीक है, सुना ये? सुना आप लोगों ने? उर्दू पे फिर के भी बात होगी। बहरहाल फॉर्मूला क्या कहता है? अब M2 भी जीरो है, U2 भी जीरो है। फॉर्मूला M1 माइनस M2, M1 अपनी जगह पे, M2 जीरो, M1 प्लस M2, M1 अपनी जगह पे, M2 जीरो। अगेन U2 तो जीरो है, तो मुझे U2 वाले को देखने की जरूरत, वो तो जीरो हो गया। M1 माइनस जीरो M1, और M1 मल्टीप्लाई बाई U1 क्या हो जाएगा? M1 U1। ब्रैकेट में सिर्फ M1 बच गया ना, जीरो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो M1 मल्टीप्लाई बाई U1 M1 U1, M1 प्लस जीरो M1, M1 से M1 कैंसिल, V1 U1। ये कोलिजन से पहले जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कोलिजन के बाद भी उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा डंपर, उसको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इसके साथ क्या होगा? V2 मास 2। अगेन U2 जीरो में, U2 जीरो है तो पहली टर्म क्या हो गई? जीरो। 2 M1 U1, M1 अपनी जगह पे, U1, M2 जीरो है, M2 तो M1 प्लस जीरो, M1 प्लस जीरो इज जीरो, और सॉरी M1 प्लस M1 इज M1, फिर M1 से M1 कैंसिल, V2 बराबर हो गया 2U1। अगर ये मास 1 मूव कर रहा था कोलिजन से पहले 10 से, और ये रेस्ट में था, कोलिजन के बाद क्या हो गया? ये तो 10 ही है, V2 क्या हो गया? 2U1, इसका डबल 20। ये इसकी डबल वेलोसिटी से मूव करने लग गया। यही है ना? V1 वही है जो U1 है, तो U1 10 है तो V1 भी 10 है। V2 क्या है? 2U1 है, तो U1 अगर 10 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या है? 20 है। सही है? तो वो जो छोटी बॉडी है वो उसकी वेलोसिटी बड़ी बॉडी का क्या हो जाएगी? डबल। वही जो मैंने बताया, डंपर ने साइकिल को हिट किया तो डंपर अपनी डबल वेलोसिटी उसको दे देगा और खुद उसको कुछ भी नहीं होगा। खुद वो इतना बड़ा है कि उसको कुछ भी, समंदर से कतरा निकाल लिया तो कोई फर्क पड़ेगा? वो तो इतनी बड़ी बॉडी है कि छोटी से टकरा गई, उसको कोई फर्क, अपनी कुछ एनर्जी उसने दे दी लेकिन उसको कुछ फील ही नहीं हुआ। समझ आ गया? समझ आ गया। ये उतार लें। अगला केस इससे भी इंटरेस्टिंग है, इसका उलट है। डंपर अपनी जगह पे खड़ा है, सही है? डंपर वाले ने आपको साइड मारी थी, आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, आप साइकिल चला रहे हैं, आप कह रहे हैं मिल गया शिकार, पूरी स्पीड लगाई, धड़ाल से मार दिया डंपर को, क्या होगा?
डंपर को तो कुछ भी नहीं होगा, आपको ही कुछ होगा, आपको ही कुछ होगा। एक बहुत बड़ी बॉल है, बहुत बड़ी, जितनी बड़ी सोच सकते हैं, और उस पर हम एक बहुत छोटी बॉल फेंक देते हैं, तो बड़ी बॉल को क्या होगा, छोटी बॉल क्या होगा, छोटी बॉल को क्या होगा, बड़ी बॉल से जाके टकराई फिर वापस आएगी। ये हमारी कॉमन सेंस कहती है, यही फिजिक्स भी कहती है, यही फिजिक्स भी कहती है। फिजिक्स क्या कहती है, लाइटर बॉडी, अब उलट हो गया, m1 लाइटर है, m2 मैसिव है, और m2 रेस्ट पे भी है। अगेन पहले मैथ देख लो, m1 0 हो गया, अब m1 बहुत छोटा है, m2 बहुत बड़ा। जब m1 बहुत छोटा है तो m2 बहुत, और m2 रेस्ट पे यानी u2 0 है, तो m1 0 माइनस m2, m1 0 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1, u2 तो 0 है ही, इसको भुला जाओ। 0 माइनस m2 तो माइनस m2 ही बच गया, माइनस m2 u1 हो गया, 0 प्लस m2 m2 हो गया, m2 से m2 कैंसिल, v1 हो गया माइनस u1, v1 हो गया, v1 को अगर u1 ही है तो माइनस u1 ही है, अगर u1 ही है तो माइनस u1, उलट हो गई वेलोसिटी। v2 u2 की वजह से ये 0, m1 की वजह से ये 0, u2 की वजह से ये 0, m1 की वजह से, तो 0 प्लस 0 v2 0, v2। अब अगर इसकी मैं कह रहा हूं अगर डायग्राम हम बना ही लें चले, तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है, हो ये रहा है, हो ये रहा है, ये है m2, ये क्या है m2, ये रहा m1, m1 कहता है नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा आजा भाई आजा आजा, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तू नहीं वापस जाना। ये u1 है, v1 बराबर है माइनस u1, यानी अगर आप कहते हैं कि ये 10 है तो v1 क्या है माइनस 10। जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से, ये तो कोलिजन से पहले भी 0 है, कोलिजन के बाद भी 0 है, u2 भी 0 है, v2 भी, कोलिजन से इसकी सतह पे कोई फर्क नहीं पड़ना। समझ आया, समझ आया। नेक्स्ट लेक्चर में इसको दोबारा समराइज करेंगे इंशाल्लाह।